इस वीडियो के लास्ट में 30 मिलियन ब्लॉक्स ट्रैवल करके आज मैं जाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के वर्ल्ड बॉर्डर पे। और वहां तक जाने के लिए मुझे बहुत सारे ग्लिचेस का सामना करना पड़ा, जो कि आई डोंट थिंक तुम लोगों ने आज से पहले कभी देखे होंगे। बट वहां तक जाने से पहले हियर इज द गेम प्लान। सबसे पहले मुझे अपने इस प्यारे से वर्ल्ड के अंदर एक आयरन फार्म बनाना है। एंड क्योंकि वहां तक जाने के लिए हम लोग को बहुत सारे रॉकेट्स लगने वाले हैं, इसीलिए मैं एक बढ़िया सा शुगर केन फार्म एंड एक गन पाउडर फार्म बनाने वाला हूँ। और इतना दूर ट्रैवल करने के लिए मैं नेदर का रास्ता अपनाने वाला हूँ, क्योंकि नेदर का एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स होते हैं। मींस अगर मैं नेदर में 4 मिलियन ब्लॉक्स ट्रैवल करूंगा तो ओवरवर्ल्ड में 32 मिलियन ब्लॉक्स ट्रैवल करूंगा। और इसी चीज के चलते मैं एक टोटम फार्म बनाने वाला हूँ, क्योंकि नेदर में खतरा बहुत ज्यादा रहता है। सो क्या लगता है, हम लोग वर्ल्ड बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? ऑलराइट, सो डे 201 को मैं स्पॉन हो चुका था अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल से फैक्ट्री बनाई थी, बट आने वाले 100 दिन हमारी हालत खराब करने वाले हैं। सो चलो स्टार्टिंग आज से कर लेते हैं। आज हम लोगों को सबसे पहले बनाना है एक छोटा सा ऑटोमेटिक वूल फार्म, क्योंकि हम लोग को बनाना है आयरन फार्म जिसमें बहुत सारे बेड्स लगने वाले हैं। सो वूल फार्म के लिए हम लोग को चाहिए सबसे पहले थोड़े से डिस्पेंसर एंड ऑब्जर्वर। सो मैंने दोनों ही चीज 5-5 बना लिया। एंड देन हम लोग को चाहिए शेयर्स, और इसमें थोड़े से ग्लास भी लगने वाले थे, इसीलिए मैंने अपनी एक स्टैक सैंड को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। एंड आयरन फार्म के लिए हम लोग को चाहिए बहुत सारे ब्लॉक्स, तो मैंने 4 स्टैक ब्लॉक को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से फेंस गेट बनाए एंड फेंसेस बनाए। एंड शीप्स को ब्रीड करवाने के लिए मैंने अपने प्राइवेट फार्म से थोड़े से वीट निकाले। एंड साथ में अपने पूरे खेत को रीप्लांट भी कर दिया। अभी मुझे एक छोटा सा एनिमल पेन बनाना था, जिसके लिए मैं एरिया साफ करने लग जाता हूँ। एरिया क्लीन करने के बाद मैं अपने एनिमल्स के लिए एक छोटा सा पेन बनाने लग जाता हूँ। बस आखिरी के 2 गेट एंड कंप्लीट। इतना सब करने में वर्ल्ड में रात हो चुकी थी, तो मैं अपना बिस्तर लगा के चुपचाप से सो जाता हूँ। और फिर सुबह सुबह उठ के मैं चला जाता हूँ अपने विलेज की तरफ, क्योंकि यार तुम लोग को पता होगा विलेज के अंदर हम लोग को शीप्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं। तो मैं भी उन लोगों को वीट का लालच दे के अपने बान की तरफ ले आया। बट पता नहीं आधे रास्ते में ये गाय कैसे शामिल हो गई। एनीवेज, इन लोगों को खिला देते हैं। तो या हम लोग इनको ब्रीड तो करवाते रहेंगे, बट अभी के लिए काम करते हैं, अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कहीं यहाँ पे बनाने का, जो कि काफी कूल लगने वाला है। सो चलो बना लेते हैं फटाफट से। देयर वी गो। इसी के साथ में हम लोग का फार्म कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर शीप डालना बाकी है, और आई थिंक इनको ब्रीड करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा। सो तुम लोगों को ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। लेट्स बूम। ऑलरेडी बड़ी मुश्किलों से मैंने यहाँ पे 5 शीप्स को तो डाल दिया है। एंड साथ में यहाँ पे एक बढ़िया सा स्टोरेज सिस्टम भी बना दिया है। वेल यार, वर्ल्ड में काफी रात हो चुकी थी, तो मैं चुपचाप से आके सो जाता हूँ। सो चलो यार, जो सबसे मुश्किल काम था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी देखो यहाँ पे हम लोग की विलेज, जिसके अंदर हमारे सारे विलेजर्स हैं। एंड जो आयरन फार्म हम लोग बनाने वाले वो यहाँ से 200 ब्लॉक्स दूर होना चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ इस वाले डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में एकदम मस्त लगेगा अपना आयरन गोलम का स्टैचू। और उस स्टैचू को बनाने के लिए हम लोग को पहले इस फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। सो चलो फटाफट से हाथ में पकड़ते हैं अपनी कुल्हाड़ी एंड लग जाते हैं सीधा काम पर। एंड हाँ, तुम लोग के कहने पे मैंने इसमें रिप्ले भी डाल लिया है, सो एंजॉय करो। डन भाई, फाइनली हम लोगों ने पूरा फॉरेस्ट तो रिमूव कर दिया है। एंड अभी अपना एरिया काफी क्लीन लग रहा है, बट अभी हम लोगों को इस एरिया की पूरी टेरेन भी फिक्स करनी पड़ेगी। सो मैं सोच रहा हूँ इस वाले लेवल से इसको पूरा चारों साइड से फ्लैट कर देते हैं। ऑल्सो यार, इस फॉरेस्ट को रिमूव करने के बाद में मेरे पास में बहुत सारी वुड हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, इससे बना लेते हैं एक क्राफ्टिंग टेबल फटाफट से, जिसकी मदद से हम लोग बनाएंगे कुछ चेस्ट। एंड इसको प्लेस करके अपने सारे कूड़े को इसके अंदर भर देते हैं। अब ठीक है भाई, अब चलो फटाफट से इस पूरे एरिया को क्लीन कर लेते हैं। आई गेस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना फार्म होने वाला है वो अच्छा खासा स्पेस घेरने वाला है। भाई इतने सारे पेड़ काट दिए, उसके बाद में भी ये 1-2 पेड़ रह गए हैं बीच में, तो पहले इनको क्लीन करते हैं। तो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग का पूरा एरिया एकदम क्लीन हो चुका है, जो कि देखने में पहले से मच बेटर लग रहा है। देखो मैंने ये वाला एरिया तो क्लीन कर दिया, बट जब मैं इसको क्लीन कर रहा था ना, तो मेरे को एक और आइलैंड दिखा था, जो कि है इस वाली डायरेक्शन में। एंड जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, हमारा आयरन फार्म यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा। बट यार, अब जब इतनी मेहनत करके हम लोगों ने वो एरिया क्लीन किया है, तो हम लोग वहीं पे बनाने वाले हैं। सो अपने फार्म को बनाने के लिए अभी हम लोग को काफी सारा मटेरियल लगने वाला है, तो चलते अपने वूल फार्म पे। सबसे पहले हम लोग को लगने वाली है भाई बहुत सारी वूल। लेट्स सी हमारे पास में ओके, मतलब 10 वूल आई है, इससे तो अपना काम नहीं चलने वाला। हम लोगों को चाहिए अप्रॉक्स 1 स्टैक। डन। सो थोड़ी बहुत देर AFK करने के बाद हमारे पास में 1 स्टैक वुड हो चुकी है। अभी एक काम करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। भाई मैंने पूरा कवर कर दिया था। सो जो सबसे टफ एंड मेन इंग्रेडिएंट था वो हमारे पास में आ चुका है, जिसकी हेल्प से अभी हम लोग को बनाने पड़ेंगे पूरे 20 बेड्स।
नेवर माइंड भाई, होता रहता है। यहाँ से निकालेंगे थोड़ी सी लकड़ी एंड दोबारा से एक बेड बना लेंगे और अभी इन सारे बेड्स को रख देते हैं एक शलकर के अंदर। अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर। आई डोंट नो मैं तुम लोगों को दिखाया कि नहीं, बट मैंने यहाँ पे एक लावा फार्म बना दिया है क्योंकि यार फ्यूल की जरूरत पड़ती रहती है। बाकी यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स पहले लगा दिए थे स्मेल्टिंग पर। ऑल्सो आयरन गोलम्स को मारने के लिए हम लोग को एक बकेट लावा भी चाहिए होगा, तो यहीं से निकाल लेते हैं। चलो तो भाई अपना ये काम भी डन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए 3 साइन बोर्ड्स और थोड़े से स्लैब्स, तो एक स्टैक को कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टोरेज के लिए चाहिए 2 चेस्ट एंड एक हॉपर और सिर्फ एक स्टेयर, तुम लोग किसी भी टाइप की ले सकते हो। एंड इसी के साथ में ये है वो सारे आइटम जो कि हम लोग को चाहिए होगा इस फार्म को बनाने के लिए। सो चलो चलते हैं लोकेशन पे एंड फटाफट से इस फार्म को बना लेते हैं। वेल दोस्तों, मुझे अचानक से याद आया हम लोग को चाहिए होगी एक टॉर्च, सिर्फ एक टॉर्च एंड उसके साथ में 20 जॉब ब्लॉक्स। तो मैं फ्लैचिंग टेबल का यूज करने वाला हूँ, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे काफी सारे ग्रेवल, जिनको फॉर्चून 3 की पिकैक्स से माइन करके हम लोग इजीली फ्लिंट निकाल सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला, ये काफी स्लो है। इंस्टेड ऑफ माइनिंग बाय पिकैक्स हम लोग एक नई डायमंड शवल बनाएंगे और अब इसको एन्चांट करके फॉर्चून 3 लेने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी हम लोग को पहली बारी में क्या मिलता है। अनब्रेकिंग, फॉर्चून 2 एंड एफिशिएंसी 4। ओके, मतलब मेरे को फॉर्चून 3 चाहिए। फॉर्चून 2 से थोड़े चांस कम रह जाते हैं फ्लिंट मिलने के, इसीलिए हम लोग फॉर्चून 3 लगाने वाले हैं। चलो सेकंड ट्राई हम लोगों को क्या मिलता है। एफिशिएंसी 4, ओनली एफिशिएंसी 4 नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको भी ग्राइंड कर दो। थर्ड टाइम इज द चार्म। लेट्स सी हम लोग को मिलता है कि नहीं। शवल डालते हैं एंड बूम। ओके, एंड अभी इसकी स्पीड देखो भाई, स्पीड अल्ट्रा प्रो मैक्स भाई, फ्लिंट निकल रही है। ये मेथड जेन्युइनली काफी फास्ट था। पहले उसके बाद मैंने बनाई अपनी पूरी 20 फ्लैचिंग टेबल्स, हम 16 ही रहेंगे, दूसरी वुड मिला के बना लेंगे। एंड फाइनली ये है वो सारे आइटम जो कि हम लोग को चाहिए होगा। अब चलते हैं लोकेशन पे एंड बनाना स्टार्ट करते हैं इस फार्म को। सो इस फार्म को बनाने के लिए मैंने टिक किया एक 5x5 ब्लॉक का एरिया। मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा ताकि तुम लोग भी बना सको। एंड टोटल में इसको 6 ब्लॉक डीप माइन करना है। उसके बाद बीच वाले एरिया को रिमूव कर देंगे एंड बॉटम में लगाएंगे 2-2 ब्लॉक्स कुछ इस टाइप से दोनों साइड में, सो दैट बीच में हमारा एक ब्लॉक का गैप रह जाए। उसके बाद इन सारे ब्लॉक्स के ऊपर 10 बेड प्लेस करेंगे। बचे हुए 10 बेड्स के लिए नीचे वाले ब्लॉक्स को माइन करेंगे एंड उनको रिप्लेस कर देंगे बेड्स के साथ में। अब ये जो बीच वाला एरिया है इसको पूरा फिल कर देना। उसके बाद तुम्हें सेंटर में ब्लॉक लगाना है एंड चारों कोने में एक एक ब्लॉक लगा देना। सेंटर वाले एरिया में ब्लॉक लगा के पूरे एरिया को फ्लैशिंग टेबल से भर देना, या फिर जो भी जॉब ब्लॉक तुम लोग प्रेफर करो। सो अब यहाँ पे 20 जॉब ब्लॉक्स हो चुके हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे 20 विलेजर्स लेके आने हैं, मींस 2 भी ला सकते हो। मुझे ये फार्म बनाना था, इसीलिए मैंने पहले दिन ही इस विलेज के अंदर 2 विलेजर्स को बंद कर दिया था। अभी मेरे को यहाँ पे सिंपली एक ट्रेन ट्रैक बिछा देना है। तो हम लोग का ट्रेन ट्रैक तो रेडी हो चुका है, बट इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं ताकि हम लोग के विलेजर्स फंसे ना, तुम लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी मेरे केस में तो मेरा ट्रेन ट्रैक बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये गया अपना पहला विलेजर जो कि परफेक्टली अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। ध्यान रखना जो भी जॉब ब्लॉक तुम लोगों ने लगाए ये लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। बाकी अभी के लिए इसको कवर कर देते हैं, मॉब्स वगैरह आ जाते हैं कभी कभी। ये गया अपना सेकंड विलेजर जिसको यहाँ तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी है। सो हम लोगों को जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके नीचे के सारे ब्लॉक्स रिमूव कर देते हैं ताकि अंदर चला जाए एंड अब इजी पीजी इस पूरे एरिया को बंद कर दो। सो 2 विलेजर्स लाने के बाद तुम लोग मेरी तरह इनको ब्रीड करवा के 20 कर सकते हो, जिसके लिए फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा ब्रेड्स लेने के लिए। तो चलते फटाफट से यहाँ से हम लोग पानी डाल के। ओए ब्रेड, अबे नहीं ज़ॉम्बी, नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, मारो 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 मारो। ओके, सो इस चीज का तुम लोगों को भी ध्यान रखना है, या तो तुम लोग रॉकेट से ऊपर जाना या फिर ब्लॉक तोड़ के ऊपर जाना, क्योंकि अगर पानी डाल के गए तो नीचे से टॉर्च हो जाएगी जिससे कि मॉब समन होंगे वहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास में काफी सारे ब्रेड्स हैं एंड होपफुली मेरे पास में यस सर काफी सारे एमरल्स भी पड़े हुए हैं। सो अपने फार्मर से ले लेते हैं कुछ ब्रेड, अगर ट्रेड कर रहा हो तो यस सर कर रहा है तो ले लेते हैं। वेल अपने लिए थोड़ी सी गोल्डन कैरेट्स भी ले लेते हैं। सो मेरे पास में जितने भी ब्रेड्स थे वो मैंने अपने विलेजर्स को दे दिए ताकि ये लोग आराम से ब्रीड करते रहे। चलो लॉन्डो अब तुम लोग काम पे लग जाओ, तुम लोगों को यहाँ पे 20 विलेजर्स करने हैं। सो जैसे ही तुम्हारे पास में 20 विलेजर्स हो जाएंगे गोलम्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस हम लोग का फार्म तो अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लोगों को गोलम्स का किलिंग चैम्बर बनाना है, जिसके लिए तुम लोगों को इस प्लेटफॉर्म से 2-2 ब्लॉक छोड़ने हैं। मैं 3 छोड़ रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ था ये चीज। सो 2-2 ब्लॉक्स छोड़ने के बाद तुम्हारा एरिया कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी तुम लोगों को कॉर्नर में 4-4 ब्लॉक्स माइन करने, मीन 4-4 स्लैब्स यहाँ से माइन कर देने हैं, जिनको तुम्हें रिप्लेस करना है ब्लॉक्स के साथ में एंड उनके ऊपर भी कुछ ब्लॉक्स लगा देना कुछ इस टाइप से। और तुम्हारा फार्म ब्रेक ना हो इसीलिए उन ब्लॉक्स के ऊपर स्लैब्स लगा देना। अभी कोने में गड्ढा करके एक हॉपर लगाना एंड उसके बाद में 3 साइन बोर्ड्स इधर लगाने हैं, एक जाएगा नीचे एंड बाकी के 2 आएंगे इन वाले स्लैब्स के ऊपर, और बस बीच में एक लावा बकेट पटक दो। बाकी बाहर आके चेस्ट को हॉपर के साथ में कनेक्ट कर देना एंड ऊपर वाले ब्लॉक को रिमूव करके यहाँ पे एक उल्टी स्टेयर लगा देना। सो तुम्हारा किलिंग चैम्बर रेडी। अभी गोलम्स को पुश करने का सीन बनाना है, जिसके लिए तुम्हें किलिंग चैम्बर के अपोजिट कॉर्नर में आना है एंड 4-4 स्लैब्स माइन करने हैं, और उन स्लैब्स को रिमूव करने के बाद में तुम्हें कुछ ऐसी शेप बना देनी है। ऑल्सो ब्लॉक्स के ऊपर स्लैब्स लगाना मत भूलना, बस बीच में मत लगाना। अभी काम आता है वाटर, जिसके लिए तुम लोग एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हो एंड
यहाँ पे पानी डाल के तुम लोग को एक ब्लॉक छोड़ना है एंड यहाँ पे पानी डाल देना, सॉरी स्लैब पे नहीं डालना, स्लैब के आगे डालना है। ऐसे ही तुम लोग को इस पूरे एरिया को फिल कर देना है। एक साइड कंप्लीट करने के बाद तुम्हें सामने वाली साइड पे डालना है, जिसके बाद मेरा फार्म कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने 3 ब्लॉक का गैप छोड़ा है। बट अगर तुम लोग 2 का छोड़ोगे तो तुम्हारा फार्म कुछ ऐसा दिखेगा, वो मैंने बाद में फिक्स किया था। फार्म के 5-5 ब्लॉक दूर तक तुम लोगों को पाथ ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना एरिया। फार्म कंप्लीट करने के बाद जितने भी गोलम तुम्हारे फार्म के आसपास में भटक रहे हो उनको खत्म कर देना, क्योंकि ये जब तक नहीं मरेंगे फार्म स्टार्ट नहीं होगा। सो अपने फार्म के आसपास से गोलम्स को साफ करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर AFK करता हूँ एंड लिटरली सिर्फ 1 मिनट के बाद यहाँ पे गोलम्स आना स्टार्ट भी हो जाते हैं। मींस अपना फार्म स्टार्ट हो चुका है, अब गोलम्स अंदर ही स्पॉन होंगे और अब तुम लोग फ्री कैरन के मजे उठा सकते हो। तुम लोगों को ये मिनी ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 1 किल एक्स के लिए। तुम लोग अपने फार्म को ऐसे छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ क्रेजी करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने स्टोन को कन्वर्ट किया स्टोन ब्रिक्स में और बनाई काफी सारी स्टेयर्स एंड बहुत सारे स्लैब। ये सब करने के बाद तुम्हें सोने चला जाना अगर रात हो रही हो तो, क्योंकि सुबह उठ के मैंने अपने आयरन फार्म को पूरा कवर कर दिया एक बाउंड्री के साथ में। ऊपर स्लैब्स यूज किए ताकि फार्म अफेक्ट ना हो। ऑलराइट, सो मैंने अपने पूरे आयरन फार्म को एक बाउंड्री से कवर तो कर दिया था। सो अभी अपना आयरन फार्म इसके अंदर जा चुका है और अभी हम लोग को इसके ऊपर बनाना है एक बहुत बड़ा आयरन गोलम का स्टैचू। और अगर तुम लोग सोचो भाई आयरन कलेक्ट कहां से करेंगे, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 गेट लगा रखे हैं जिसके थ्रू हम लोग इस फार्म के अंदर जा सकते हैं। वेल, इनको बंद कर देते हैं, पीछे से क्रीपर कभी भी आ सकता है क्योंकि बाकी जितनी देर में मैंने बाउंड्री की है। लेट्स सी हमारा आयरन फार्म कैसा काम कर रहा है, हम लोगों को कितना आयरन मिला है। ओके, 1 स्टैक एंड 5, तो काफी ठीक ठाक अमाउंट में आयरन मिल रहा है हम लोगों को। ऑल्सो इस फार्म के ब्रेक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर स्लैब्स का यूज किया है, सो गोलम से स्पॉन नहीं होने वाले यहाँ पे। सो चलो, अब टाइम आ चुका है यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयरन गोलम का स्टैचू बनाने का। सो चलो, उसके लिए हम लोग को बहुत सारा मटेरियल लगने वाला है, तो उसको कलेक्ट करने चलते हैं। गोलम की बॉडी बनाने के लिए मुझे चाहिए थे काफी सारे अलग अलग टाइप के टेरिकोटा। सो इसीलिए मैं जाता हूँ एक बैडलैंड्स बायोम में और वहां से मैंने लाइट ग्रे एंड व्हाइट टेरिकोटा माइन किए काफी सारे। उसके बाद में मेरे को चाहिए थे ब्राउन टेरिकोटा, तो वो भी मेरे को इजीली मिल गए, तो मैंने वहां से भी काफी सारे माइन कर लिए। सो सभी टाइप के टेरिकोटास माइन करने के बाद मैं अपने बेस पे चला जाता हूँ। बेस पे आके मैंने बनाए कुछ ब्लैक कॉन्क्रीट एंड साथ में मैंने बनाए कुछ रेड कॉन्क्रीट पाउडर। सो ये हैं वो सारे टाइप के ब्लॉक्स जो कि हम लोग को चाहिए होंगे आयरन गोलम का स्टैचू बनाने के लिए। वेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को चाहिए होंगे व्हाइट कॉन्क्रीट, जो कि मैं भूल गया था। बट खाली व्हाइट कॉन्क्रीट से काम नहीं चलने वाला, हम लोगों को चाहिए होगी व्हाइट वूल एंड हमारे पास में 48 है। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे दोबारा से AFK करना पड़ेगा। सो तुम लोग बस टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। पहले पता नहीं मैंने क्या कहा था, बट हाँ फाइनली मैंने उसको फिक्स कर दिया एंड ये देखो अपना आयरन गोलम क्या मस्त लग रहा है भाई। और अगर तुम लोग इसको थोड़ी सी दूर से देखो तो ये रियलिस्टिक आयरन गोलम लगता है एंड ये देखने में तो बहुत ही क्रेजी है। एक हफ्ते पहले मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी में इस आयरन गोलम को रेट करवाया था एंड ट्रस्ट में भाई ज्यादातर लोगों ने इसको 10 on 10 दिए है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए तुम लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हमारी एक छोटी सी फैमिली है, सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके ज्वाइन करो। बाकी यस सर, इसी के साथ में हम लोगों का आयरन फार्म कंप्लीट हो जाता है। ऑल्सो मैंने आयरन गोलम के स्टैचू के अंदर एक फ्लावर पकड़ाया हुआ है इसको, पता नहीं क्यों। और अब टाइम आ चुका है इस आयरन फार्म के असली टेस्ट का, ये कितना आयरन प्रोवाइड कर सकता है हम लोगों को। मेरे को आधे घंटे से ज्यादा ही लगा इसको बिल्ड करते करते एंड हम लोगों को मिला है इतना आयरन, जो कि आई गेस काफी अच्छा अमाउंट है। सो चलो यार, अपना आयरन फार्म तो काफी मस्त काम कर रहा है। अब टाइम आ चुका है अपनी शुगर केन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बट आयरन फार्म के साथ साथ मैंने एक और फार्म बनाया जो कि है ये बी फार्म। आई मीन इस बी के स्टैचू के अंदर अपना बी फार्म है। देखने में तो बहुत ही सही लग रहा है यार, ये मैंने कहीं से भी देखा नहीं है, खुद से बनाया है एंड आई गेस पहली बार में मैंने एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है। ऑल्सो मैंने इसके विंग्स का भी ध्यान रखा है। लिटरली मैंने स्ट्रिंग लगा के ऊपर कारपेट लगाया ताकि ये थोड़े से पतले पतले विंग्स दिखाएं। अभी हम लोगों को स्ट्रैप डोर को ओपन करके नीचे जाना है एंड यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा अपना एक्चुअल बी फार्म। क्योंकि सीरीज में मैं कॉपर का भी यूज कर रहा हूँ, तो उसको वैक्स करने के लिए मेरे को काफी सारा हनीकॉम्ब लगता है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ अस्त्र पड़े हुए हैं। बट यार अभी ना एक प्रॉब्लम हो चुकी है और एक्चुअल प्रॉब्लम है ये बी फार्म, क्योंकि मुझे इस बी फार्म की जगह पे बनाना है एक शुगर केन फार्म। तो लो भाई, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने बी फार्म को थोड़ा सा साइड में खिसका दिया है। पहले ये बी फार्म वहां पे हुआ करता था, अभी यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे काफी कूल भी लग रहा है देखने में। एंड अब फाइनली हम लोग यहाँ पे अपना शुगर केन फार्म बना सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को थोड़ी बहुत टेराफॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो चलो भाई, देर किस बात की, हाथ में पकड़ते अपनी शवल एंड लग जाते सीधा काम पर। देयर वी गो दोस्तों, सो फाइनली हम लोगों का पूरा एरिया एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इजीली अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। जब मैं शुगर केन फार्म को एक बिल्डिंग के अंदर नीचे बनाने वाला हूँ और इस बिल्डिंग को मैं बनाने वाला हूँ मोस्टली सैंडस्टोन से, तो यहाँ से काफी सारा सैंडस्टोन निकाल लेते हैं। और सच बता रहा हूँ भाई, कलेक्शन के मामले में सैंडस्टोन से इजी कुछ भी नहीं है। अब जब हम लोग पूरा बिल्ड व्हाइट बना रहे हैं तो रूफ उसकी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, इसीलिए मैं ग्रेनाइट का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि सैंडस्टोन के साथ में ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन क्या ही तो लगता है यार।
रूफ को थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैं लग जाता हूँ क्ले बॉल्स कलेक्ट करने में, जिससे कि हम लोग स्टोन ब्रिक्स बना सकते हैं, आई मीन ब्रिक ब्लॉक बना सकते हैं। सो अब इन सारी क्ले बॉल्स को स्मेल्टिंग पर लगा देते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद मैंने सारा आइटम कलेक्ट कर लिया था। सो अब सीधे चलते हैं अपना बिल्ड बनाने के लिए। ऑलराइटी दोस्तों, सो फाइनली हम लोगों की बिल्डिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि देखने में काफी कूल लग रही है। बट यार अपनी इस बिल्डिंग का इंटीरियर बिल्कुल ही खाली है। ये भाई ये कहाँ से निकल के आ रहा है बे? रुको 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 रुको, एक और आ रहा है। भैंस की आंख, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं भाई दिन के टाइम में? वेल ये है हम लोग का रास्ता, जो कि हम लोग को लेके जाएगा अपने शुगर केन फार्म पे। मींस दोनों साइड से हम लोग जा सकते हैं। बेसिकली मैं शुगर केन फार्म इस बिल्डिंग के नीचे बनाने वाला हूँ, मींस अंडरग्राउंड। सो आ जाओ मेरे साथ इस फैक्ट्री की गहराइयों में, जहाँ पे बहुत ज्यादा ही अंधेरा है। सो ये हम लोग का पाथ, जो कि दोनों सीढ़ियों के साथ में कनेक्ट होता है। वहाँ पे क्रीपर भी है जो कि ऊपर जा चुका है। हम लोग भी चलते हैं। वेल एक सेकंड यार, थोड़ी सी टॉर्च बनाने दो और अब इस पूरे एरिया को पहले लाइट अप करने दो मेरे को, क्योंकि नीचे काफी सारे मॉब्स घूम रहे हैं और मैं नहीं चाहता भाई मेरी फैक्ट्री बनने से पहले ही। इसीलिए बेटर ये होगा कि हम लोग पहले पूरे एरिया को लाइट अप करते हैं, उसके बाद में तो मैं आगे का प्लान बताऊंगा। सो देखो यार, अभी का मेरा प्लान है कि मुझे इस पूरे एरिया को यहाँ से खाली करना है, मीन से 5 ब्लॉक तक का, एंड उसके अंदर हम लोग का फार्म आने वाला है। वेल तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं फटाफट से इस पूरे एरिया की क्लीनिंग कर लेता हूँ। एंड लिटरली में यहाँ से काफी सारे ब्लॉक्स निकलने वाले हैं। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों ने अपनी हाइट जितना एरिया माइन किया है, अभी हम लोगों को 3 ब्लॉक्स और एक्सटेंड करने ऊपर के लिए। एंड यहाँ पे चेम्बर्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे फार्म्स इन वॉल्स के अंदर आने वाले हैं। एंड इस वाली वॉल के अंदर आएगा अपना स्टोरेज सिस्टम। सोचा तो कुछ ऐसा ही है, देखो अब जो भी होता है। बाकी अभी के लिए इस पूरे एरिया को खाली करते हैं। सो चलो यार, देखते देखते हम लोग का पूरा एरिया खाली हो चुका है। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे चेम्बर्स वगैरह सब कुछ बना दिए। एंड यहाँ पे हम लोग का बेसिकली रास्ता होने वाला है। एंड जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग की बेसिकली डेकोरेशंस वगैरह होने वाली हैं। बाकी ये जो चेम्बर्स मैंने वॉल्स के अंदर बनाए हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग के मेन फार्म्स आने वाले हैं। एंड सामने वाली वॉल पे इनकी स्टोरेज आएगी। सो चलो इन फार्म्स के लिए जितना भी आइटम हम लोग को लगने वाला है, पहले वो कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए थे ऑब्जर्वर, जिसके लिए मेरे पास में क्वार्ट्ज ही नहीं थे। और ये मेरे साथ में ना हमेशा का है, जब मैं कुछ भी बिल्ड करने आता हूँ मेरे को काम पे कुछ भी मिलता ही नहीं है। बट कोई नहीं यार, क्वार्ट्ज माइन करना कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। मेरे पास में फॉर्चून 3 है, तो इजीली हम लोग काफी सारा क्वार्ट्ज माइन कर लेंगे। सो ऐसे ही काफी देर तक मैंने सिर्फ क्वार्ट्ज माइन किया अंटिल आई हैव दैट मच अमाउंट। और अभी अपनी फैक्ट्री को ग्लो करने के लिए मुझे थोड़े से ग्लो स्टोन भी चाहिए थे, तो मैंने वो भी माइन कर लिए, क्योंकि यार लाइटिंग के मामले में सबसे बेस्ट एंड चीप सोर्स है। सारा आइटम कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ जाता हूँ। बट ऑब्जर्वर के लिए मेरे पास में रेडस्टोन नहीं था, तो मैं रेडस्टोन माइन करने आ गया। अभी मुझे जरूरत थी काफी सारे आयरन की, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पिस्टन बनाने थे। इसीलिए अपनी फार्म की पूरी चेस्ट को साफ करने के बाद मैंने कुछ ऑब्जर्वर बनाए एंड साथ में कुछ पिस्टन बनाए। लेकिन हर बार की तरह मैं इस बार शुगर केन्स को डर्ट या ग्रास पर नहीं उगाने वाला था। इस बार शुगर केन्स को उगाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ मड ब्लॉक का, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंस बनाती है, मीन्स काफी अच्छी लगती है देखने में। सेंस तो क्या ही बनाती है। अब यार शुगर केन फार्म बन रहा है, और एस्थेटिक के लिए हम लोग उसमें ग्लास ना लगाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने एक बीच पे आके काफी सारी सैंड माइन की, जिसको मैंने अपने बेस पे आके स्मेल्टिंग पे लगा दिया। अभी मेरे को बस वेट करना था यहाँ पे खड़े होकर इसके स्मेल्ट होने का, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं गया अपने कैक्टस फार्म पे, वहां से कुछ कैक्टस उठाए एंड उनको भी स्मेल्टिंग पे लगा दिया, क्योंकि अभी मेरे को लाइम कॉन्क्रीट बनाने थे, जिससे कि अच्छी सी वाइब आए। सो चलो मैं सारे आइटम कलेक्ट कर लेता हूँ एंड तुम लोगों से मिलता हूँ सीधा बिल्ड बनाने के बाद। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोगों का शुगर केन फार्म भी बनकर रेडी हो चुका है। एंड मैंने इस घर को थोड़ा सा और डेकोरेट किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑल्सो यहाँ पे 3 टर्टल्स भी हैं, जो कि भाई पॉन्ड के मजे ले रहे हैं। सो मैं सोच रहा हूँ इन तीनों का नामकरण कर दूं। सो तुम लोग इन तीनों के लिए बढ़िया बढ़िया से नाम सजेस्ट कर देना। एंड एज यू गाइस नो, जिसके नाम मेरे को सबसे अच्छे लगेंगे एंड यूनिक लगेंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बाकी चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर। मैंने इसका इंटीरियर भी डेकोरेट कर दिया है। वेल ऊपर ऐसा कुछ खास है नहीं। अब चलते हैं भाई सीधा नीचे, और ये देखो भाई ये क्या क्रेजी लग रहा है देखने में। सो अब तुम लोग अपना अंडरग्राउंड शुगर केन फार्म कैसा लगा कमेंट करके बताना। इसको 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। बाकी मुझे तो ये काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड जैसा कि मैंने बोला था सामने की साइड में स्टोरेज आने वाली है, तो मैंने सामने की साइड में स्टोरेज बनाई। थोड़ी सी डार्क है, मीन्स अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वैसे यहाँ पे तो लिफ्ट जो कि हमारे आइटम को सॉर्ट करती है, मीन्स ये वाले आधे सेक्शन का आइटम आता है इस वाले लिफ्ट से होते हुए इन वाली चेस्ट के अंदर। और यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो कि हम लोग शुगर केन से क्राफ्ट कर सकते हैं। एक लिफ्ट इस साइड में भी है, जो कि आधे फार्म की आइटम को लेके आती है, मीन्स यहाँ से इस वाले
वाली साइड का पूरा आइटम इस लिफ्ट के थ्रू इन वाली चेस्ट के अंदर स्टोर होता है। एंड यहाँ पे भी काफी सारा शुगर केन है। हाँ, बस इस मैकेनिज्म को बनाने के लिए थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ी है। धीरे धीरे मैं रेडस्टोन में थोड़ा सा जीनियस होता जा रहा हूँ दोस्तों। वैसे यहाँ पे हमारा रेल ट्रैक जो कि हम लोगों के आइटम को ट्रांसफर करता है। सो अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस रूम नहीं बनाया है। वेल एनीवेज, हम लोग की पेपर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। अभी बारी आती है गन पाउडर की, जिसके लिए ऑब्वियसली हम लोग एक गन पाउडर फार्म बनाना पड़ेगा। और उसको बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो मेरे पास में बहुत सारा स्टोन पड़ा हुआ है, तो इसी को निकाल लेते हैं। देयर वी गो, इससे बन लेते हैं अपना एक पूरा शलकर। और अभी इसको फटाफट से स्टोन ब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। डन भाई, हम लोग का ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। क्रीपर फार्म में मेनली दो चीजें लगती हैं, ब्लॉक्स एंड बहुत सारे ट्रैप डोर्स। सो अभी बारी आ चुकी है बहुत सारे ट्रैप डोर्स बनाने की। आई मीन लिटरली बहुत सारे। सो ये है वो सारे आइटम जो कि हम लोग को चाहिए होंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड इस फार्म को हम लोग बनाने वाले हैं ओशन के बीच में, जिससे कि ये अच्छा काम करे। सो चलो जस्ट खड़े होने के लिए इस कैल्प के ऊपर ब्लॉक लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। और अभी हम लोग को यहाँ से पूरे 2 स्टैक ब्लॉक ऊपर जाना है, मींस 128, जिसके बाद में हमें वर्ल्ड में सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा सिवाय बादलों के। सो चलो स्टार्टिंग करते हैं एक स्टोरेज सिस्टम बनाने से। 2 डबल चेस्ट के ऊपर हम लोग लगा देंगे 4 सिंपल से हॉपर। एंड हमारा आइटम ना फंसे इसीलिए स्लैब्स। और बस इजीली इस फार्म को बनाते चले जाना है। सॉरी मैं तुम लोग को इसका ट्यूटोरियल नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बोरिंग हो जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली हम लोगों का गन पाउडर फार्म भी बनकर रेडी हो चुका है, जो कि देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। इस बार मैंने थोड़ा सा अलग बनाने का ट्राई किया है, बट हाँ फिर भी ये काफी अच्छा काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे सोल फायर लगाई हुई है, जिसकी वजह से क्रीपर्स को ज्यादा डैमेज कर रहा है और वो इजिली मर जा रहे हैं। और ये फार्म ओशन के ऊपर है, तो यहाँ पे कभी कभी स्क्विड भी स्पॉन हो जाते हैं, बट कोई नहीं, साथ के साथ में ब्लैक डाई भी आ रही है। अब मान के चलो मेरे पास में कभी रॉकेट्स नहीं रहे और मैं एलाइट्रा यूज नहीं कर सकता, तो मैं इस लिफ्ट के थ्रू सीधा ऊपर चला जाऊंगा और बस थोड़ी देर में हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और चलो अब इस फार्म पे थोड़ी देर AFK करके देखते हैं हम लोगों को कितना गन पाउडर मिलता है। मैंने अपने गन पाउडर फार्म पे काफी देर AFK कर लिया है एंड मुझे एक अजीब सी चीज मिली है। जैसा ही तुम लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग का गन पाउडर फार्म एंड बेस भी है। और अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा उड़ के जाएं तो ये देखो भाई, यहाँ पे है एक ओशन मॉन्यूमेंट। मतलब भाई किसके बेस के इतनी पास में ओशन मॉन्यूमेंट होता है। बाकी अब चलो मिल ही गया है, तो तुम लोग कमेंट कर बताना क्या हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। कुछ और चीज कमेंट करो या फिर ना करो, ये चीज कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी यार उसके बाद में मैंने अपना एक टोटम फार्म भी बना दिया था एंड मेरे पास में एक बेडोमेन 5 की बोतल भी है, जो कि मेरे को प्लेयर्स को मार के मिली थी। ऑल्सो हमारे पास में यहाँ पे एक विलेजर भी है, मीन्स अगर हम लोग इस बोतल को पियेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगी। तो चलो फटाफट से इसको पी लिया है मैंने एंड हम लोगों को बेडोमेन 5 का इफेक्ट मिल चुका है। एक समस्या हो चुकी है दोस्तों, मैं ना वहाँ पे बहुत देर से खड़ा था, उसके बाद रेड स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं विलेज में आ गया और यहाँ पे रेड स्टार्ट हो चुकी है। सो चलो अभी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो खत्म करते हैं इस रेड को। एंड लेट्स गो, इसी के साथ में हम लोग बनते हैं हीरो ऑफ द विलेज। एंड इस एक रेड से मेरे पास में टोटल में 5 टोटम्स आ चुके हैं एंड आई थिंक ये काफी रहेंगे। क्योंकि अभी मुझे नेदर में 4 मिलियन ब्लॉक्स ट्रेवल करना था, जो कि एक ही इलाइट्रा से कवर करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं जाता हूँ एंड के अंदर पूरी एक शलकर भर के इलाइट्रा कलेक्ट करने। एंड से आने के बाद मैंने अपने लिए काफी सारे शलकर बॉक्सेस बनाए। एंड ये देखो, यहाँ पे हम लोग की सारी इलाइट्रा, यहाँ पे हम लोग की अनब्रेकिंग 3 की बुक एंड यहाँ पे मेंडिंग। और क्योंकि हम लोग अपने XP फार्म पे, तो हम लोग को XP की कमी नहीं पड़ने वाली। तो चलो फटाफट से इन सारी बुक्स को अपनी इलाइट्रास पर लगा लेते हैं। डन। सो ये रही अपनी सारी की सारी इलाइट्रास फुली एन्चेंटेड। एंड ऑल्सो मैंने 4 शलकर भर के फायरबक्स भी बना लिए, वो भी फ्लाइट ड्यूरेशन 3 वाले, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है, जिससे कि हम लोग को ट्रैवल करने में आसानी होगी। सो अपना सारा आइटम कलेक्ट करके मैं चला जाता हूँ सीधे नेदर के अंदर। एंड नेदर के अंदर पहुंच के मैंने एक डायरेक्शन लॉक की। सो बस थोड़ा सा आगे चलने पे मुझे एक गड्ढा मिला एंड वहीं से हमारी 4 मिलियन ब्लॉक्स तक की जर्नी शुरू हो जाती है। ये चीज देखने में और सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि नेदर में भाई प्रॉपर रास्ते नहीं होते। इसकी वजह से कभी कभी हम लोग के काफी सारे हार्ट्स चले जाते हैं ठुकने की वजह से। एंड ऑल्सो भाई लावा के ऊपर ट्रैवल करना तो बहुत ज्यादा ही रिस्की है। सो यार आगे के 4 मिलियन ब्लॉक्स मेरे को ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ेगा, बट क्योंकि मैं फुल तैयारी से आया था, इसीलिए मैं अगले कुछ घंटे ऐसे ही उड़ता रहा। और बहुत सारे रियल लाइफ के घंटे नॉन स्टॉप फ्लाई करने के बाद मैं नेदर में एक ऐसे कोऑर्डिनेट पे आ चुका था जहां पे गेम बहुत ज्यादा ग्लिची एंड लैगी हो चुका था। यहाँ पे मैं ब्लॉक्स के ऊपर अच्छे से चढ़ भी नहीं पा रहा था और फर्स्ट पर्सन में तो इतना ज्यादा गंदा लैग मार रहा था, तुम लोग भूल ही जाओ, तुम लोग कभी खेल पाओगे। वेल एनीवेज, वहां से पोर्टल बना के मैं सीधा ओवरवर्ल्ड आया था हूँ। एंड ओवरवर्ल्ड आके
आके मुझे एक अजीब सी चीज नोटिस होती है। तुम लोग जमीन पे देख सकते हो बिल्कुल भी ग्रास नहीं उगी हुई है एंड मेरा कैमरा कैसे शेक कर रहा है। एंड इस टाइम पे मेरे को एक और प्रॉब्लम नोटिस हो रही थी, जैसे मैं फायरवर्क का यूज कर रहा हूँ गेम मेरे को उसी स्पीड में आगे भेज रहा है। मींस जैसे एक टाइम के बाद स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं अचानक से रुक जा रहा हूँ भाई वो समुंदर के ऊपर। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे रुका मींस मैंने यहाँ पे लैंड करने का ट्राई किया तो मैं सीधा बेड रॉक तक जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो तुम लोगों को ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में ब्लॉक्स दिख रहे हैं, बस यहाँ पे ये ब्लॉक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वेल एनीवेज ऐसे देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं 30 मिलियन ब्लॉक्स तक। आई डोंट थिंक ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में कभी किसी ने किया है, बट हाँ अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में 30 मिलियन ब्लॉक्स ट्रेवल करते हो तो तुम लोगों को वर्ल्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ग्लिची लैगी। तुम लोग सरफेस देख सकते हो भाई कैसा दिख रहा है पैटर्न। और सच बताऊं ये प्लेएबल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरा फोन थोड़ा अच्छा है तो इसीलिए हैंडल कर पा रहा है इन सब चीजों को, वरना ये चीज जिस हिसाब से लैग कर रही है ना मेरे को खुद डर लग रहा था भाई मेरे फोन को कुछ ना हो जाए। वेल यार एक चीज तो मेरे को क्लियर हो चुकी है, 30 मिलियन ब्लॉक्स पे भी इसमें वर्ल्ड बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, बस वर्ल्ड इतना करप्टेड हो जाता है कि तुम लोग खेल नहीं सकते। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे गलती से भी लैंड करने का ट्राई किया तो तुम्हारा वॉइड में गिरना तो भाई तय। सो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पे एम करते हैं 1K लाइक्स के लिए, एंड कमेंट करके बताना क्या ये चीज कभी किसी ने किया पहले। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्दी इससे भी क्रेजी वीडियो के साथ में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।